हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना एएसओ का बैच। एएसओ के बैच में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने जाना डेटा की मीनिंग क्या है ना। फिर हम लोग बात कर रहे थे डेटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। फिर हमने बात किया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड या टेक्निक कौन कौन सी है। तो हमने 4 पर बात कर ली थी। आज हमको बात करना है 5वां, क्वेश्चनायर फाइल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स, है ना, प्रगणकों द्वारा भरी जाने वाली प्रश्नावली। इसके पहले हम 4 मेथड डिस्कस कर ली, उसमें अगर आपको कोई समस्या हो आप बताते रहेंगे, ठीक है। आइए आज हम लोग बात करेंगे 5वें मेथड में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करो सब लोग। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक इन्यूमरेटर्स, है ना, मतलब आंकड़ों को संग्रहण या संग्रहण करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। वो पर्सन क्या करता है, जो लोग होते हैं उनसे मिलता है, अपना मेल जोल बनाता है और उनके द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। इन दिस मेथड, हिंदी वाले लिखते रहेंगे इस मेथड में, इस विधि में, द क्वेश्चनायर, प्रश्नावली इज फाइल्ड बाय द enumerators not the respondent himself या herself, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस विधि के अंतर्गत प्रश्नावलियों को प्रगणकों के द्वारा भरा जाता है, ना कि संग्रहणकर्ता स्वयं से अपने द्वारा इसको भरता है, ठीक है। हिंदी वाले लोग आराम से लिखते रहें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिख लोगे इन्यूमरेटर्स क्या करता है, विजिट करता है, विजिट्स दी साइट एंड क्या करता है ये, आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड्स दी आंसर्स इन दी शेड्यूल, ठीक है ना। तो क्या करता है, इसमें संगणक साइट को विजिट करना है जहां पर डेटा का कलेक्शन करना होता है और ऐसे लोगों से क्वेश्चनों को पूछता है ना, प्रश्नों को, ऐसे लोगों से प्रश्नों के माध्यम से अपने क्वेश्चनायर या शेड्यूल के आंसरों को फिल करता है, ठीक है। आगे देखेंगे फिर। यह प्रोसेस कैसे होता है,
प्रक्रिया लिख लेंगे आप इसमें। फर्स्ट लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इनोमिनेटर्स, है ना। आप क्या करोगे, संगणकों की नियुक्ति करोगे। अब ये जो संगणक होगा इसको, ये कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड नहीं होगा तो इसको ये नहीं पता होगा किस तरह के आपको सवाल करने, है ना। हमने आपको कल बताया था सवाल कैसा होना चाहिए, हमेशा ये डेटा के कलेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, बायसडनेस ना हो, पर्सनैलिटी, पर्सनल इंफ्लुएंस इसमें ना हो, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी बात देखोगे, पर्सनल कांटेक्ट विथ रिस्पोंडेंट, है ना, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, अगर व्यक्तिगत संपर्क आप स्थापित करोगे, है ना, व्यक्तिगत संपर्क अगर आप रखेंगे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ जाएगा कि जो डेटा आपको मिलेगा वो अच्छा डेटा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, चीजों को टालते हैं, ठीक है। और अगर पर्सनल अटैचमेंट होता है, कहते चलो भैया है, ये है, वो है करके, ठीक है, वो कर देते हैं। फिर आस्किंग क्वेश्चन एंड रिकॉर्डिंग आंसर। फिर क्या होगा, सवाल करेगा, वो पूछेगा और आंसर को रिकॉर्ड करेगा। कहां पर रिकॉर्ड करेगा, शेड्यूल में, आंसरों को क्रम से लगाएगा, ठीक है। फिर कंप्लेशन एंड एनालिसिस, है ना, जो एकत्रित सूचनाएं जो होंगी उनको संकलित करेगा और उनका विश्लेषण करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 प्रोसेस है, मैंने इसको 4 में ही कंप्लीट कर दिया। पहले इनोवेटर को आप अपॉइंट करोगे। इनोवेटर कैसा होना चाहिए, ट्रेंड, है ना। ध्यान रखोगे, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित, शिक्षित, है ना। कोई भी ऐरू गैरू नत्थु खैरू को आप अपॉइंट नहीं कर दोगे, ऐसे लोग को अपॉइंट करोगे जिनको उस चीज का ज्ञान होगा। फिर वो आप क्या करोगे, जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना है, जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेंगे। फिर उनसे सवाल करेंगे, उस आंसर को रिकॉर्ड करोगे शेड्यूल में। फिर जो आपको उनसे डेटा कलेक्ट किया गया है उनका आप क्या करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम्पल लिख लोगे, ये मेथड कहां के लिए यूजफुल है, बताइए भाई।
जनरली यूज्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस, बड़ी संस्थाओं के लिए। फिर गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है कि जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है, वो यूज करती है इसको, और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी भी इसको यूज करती हैं। ठीक है, एक और लिख लोगे, जो आपके पेपर में एमसीक्यूज इसको पूछा गया है, यहां से देखेंगे आपके पेपर में, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो मिला होगा, है ना। चौथा जो है आपका, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, देखेंगे। इंडियन पॉपुलेशन सेंसेक्स। हर 10वें साल ठीक है ना, हर 10 साल के बाद क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन का जनगणना होती है कि नहीं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आते हैं हम लोग एडवांटेज। पहले आप लिख लो सुटेबिलिटी। बताइए भाई कहां के लिए सुटेबल है ये। पहला क्या है भैया, लिख लोगे, अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइड हो, अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है तो वहां पर क्या होगा, इस मेथड को आप यूज करोगे। ठीक है, फिर लिख लोगे आप, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। किसके द्वारा हो रही है, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स के माध्यम से, तब यह मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तीसरा है लिख लेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन है जब किसमें हो रही, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तब आप इस मेथड को यूज करते हो, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो।
ठीक है, तो ध्यान रखोगे किस तरह पर, किस जगह पर यह मेथड यूजफुल है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन का है ना, मतलब रिसर्च का एरिया बहुत बड़ा हो, फिर स्पेशलाइज और स्किल्स है ना, मतलब स्पेशलाइज का मतलब विशिष्ट, स्किल्ड का मतलब निपुण लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन आप करवा रहे हो। ठीक है, और जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या है, लोकल लैंग्वेज को जब आप फॉलो कर रहे हो, तो वहां पर इस मेथड को आप यूज कर सकते हो। यहां से आपका एमसीक्यूज आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे मेरिट्स में। चलिए सब लोग लिखेंगे अब मेरिट, किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो बोलता रहेगा। ठीक है, तो मेरिट में जब आओगे आप लिखोगे पहला वाइड एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसके लिए। ठीक है ना, तो लिख लोगे वाइड एरिया कवरेज। ठीक है, इस माध्यम से जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग, है ना, क्योंकि जो आदमी जो अपॉइंट होता है वही आपका क्वेश्चनाइज या शेड्यूल्स को फाइल करता है, तो अशिक्षित लोग के ऊपर भी सर्वे आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बातों को उसको आसानी से पर्सनल टच हो जाता है तो बता देते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाएंगे रिलायबल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सुसंगत एवं पूर्ण सूचनाएं, है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मर आपका डेटा फाइल करता है उससे आपका पर्सनल टच हो जाता है, तो आप जो सवाल होते हैं आसानी से और कंप्लीटली दे पाते हैं। ठीक है, जिससे रिसर्च करना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी इन रिजल्ट, है ना, निष्कर्ष में शुद्धता बढ़ जाती है। ठीक है ना, फिर यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता, ठीक है, समझा रहा हूं मैं, अनबाइज्ड, क्योंकि आप दूसरे के द्वारा जैसे बताया जाता वैसे भरते हो, अनबाइज्ड रहने का चांस होता है, पक्षपात रहित। ठीक है, छठा लिख सकते हो आप, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग।
खर्चीला एवं समय लगने वाला। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग का हम लोग डिसएडवांटेज में डाल देते हैं। ठीक है, या मेरिट डीमेरिट में डाल देते हैं, लिख लो। पहला, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कैसे होती है बताइए। जो लोग ट्रेंड होते हैं वो जब डेटा डेटा का क्या होता है, आपके क्वेश्चन बना लेते हो तो क्वेश्चन क्या होता है, सबके लिए कॉमन होता है कि नहीं होता है। तो जब कॉमन रहेगा तो इसका मतलब क्या है, सभी चीजें आप कंपेयर तभी कर पाओगे जब डेटा के अंदर कॉमन हो। लेकिन अगर कॉमन ही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, कंपेरेबिलिटी नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए डेटा में यूनिफॉर्मिटी रहती, क्योंकि क्वेश्चन सबसे सेम किए जाते हैं। ठीक है, अनबाइज्ड, अब देखो बाइज्डनेस का चांस तो यहां पर बहुत होता है कभी कभी पर्सनल, लेकिन जनरली हम मानते क्या है, अनबाइज्ड होते हैं, क्योंकि जो बातें जिनके ऊपर आप रिसर्च करें वो बताते हैं, आप उन्हीं को उसमें नोट करते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब इसकी डीमेरिट में जाओगे तो अब आपको जो लोग हैं उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही, बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा है, क्या करोगे आप उस डेटा को अपने से ही फिल कर लोगे, तो वहां पर बाइज्डनेस का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आते हैं डीमेरिट में। पहला एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, भैया सबके पास जाओगे, उनको मनाओगे, उनसे पर्सनल टच रखोगे, है ना, तो वहां टाइम लगेगा, खर्चीला है। ठीक है, फिर आगे आएंगे, दूसरा क्या है, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, है ना, निजी क्षेत्र के लिए यह मेथड उपयोगी नहीं है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर जरूरत पड़ती है आपको, नीड फॉर ट्रेंड प्रशिक्षित संगणक की आवश्यकता। ठीक है, हिंदी लिखेंगे आप, पॉसिबिलिटी ऑफ इनोमरेटर्स बायस, तो पक्षपात का संभावना, ये सारी बात अभी हमने आपसे कर ली थी। यहां तक कोई समस्या हो बताएं आप। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा इस मेथड में, है ना, कि क्या होता है, एक हम लोग एक आदमी अपॉइंट करते हैं जो शिक्षित प्रशिक्षित होता है। किससे रिलेटेड शिक्षित प्रशिक्षित होता है, अपने रिसर्च प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए, जो किसके ऊपर कर रहे हो आप, लोगों के ऊपर, या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, जो आदमी पॉइंट होता है, इनोमिनेटर्स, है ना, प्रगणकों या संगणक बोलते हो। ठीक है, वो क्या करता है, साइट पर जाकर विजिट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कहां पर, अपने शेड्यूल में। ठीक है, क्या प्रोसेस, उसको अपॉइंट करते हो, है ना, फिर वो क्या करता है, पर्सनल अरेंजमेंट बनाता है, फिर सवाल पूछता है, उसको रिकॉर्ड करता है ना, जो सूचना उससे मिल जाती है उसको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। ठीक है, कहां के लिए मेथड अब उपयोगी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। हमारे यहाँ सेंसेक्स होता है ना, पॉपुलेशन की जनगणना होती कि नहीं हर 10 साल बाद, उसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल, ये एमसीक्यू आपसे कई बार पूछा गया। ठीक है, सुटेबल कहां है, बड़े एरिया के लिए, है ना, जहां स्पेशल स्किल और नॉलेज चाहिए, है ना, जब इन्वेस्टिगेशन लोकल एरिया लोकल लैंग्वेज पर हो रही हो।
ठीक है। मेरिट क्या है, बड़े एरिया कवर करता है ना, रिलायबल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, फिर एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, अनबाइज्ड होता है। ठीक है। डीमेरिट क्या है, समय बहुत लगता है ना, खर्चा बहुत होता है, प्राइवेट लोगों के लिए ये सुटेबल नहीं है, इसके लिए ट्रेंड पर्सन को खोजना पड़ता है जिसके पास विशेष स्किल नॉलेज हो, ऐसे लोग जो गुस्सेल टाइप के उनके लिए नहीं होता ये। फिर यहां पर पॉसिबिलिटी है कि नोमिनेटर क्या हो सकता है, बाइज्ड हो सकता है। ठीक है, पक्षपात अपना सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट मेथड आ जाता है हमारा छठा। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग। इन्वेस्टिगेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन मेथड। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस मेथड की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए